नमस्कार। हम भारत का जलवायु वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। डॉक्टर स्टाम्प एवं केंद्र के द्वारा प्रतिपादित जलवायु विभाजन को इन्होंने वर्षा की मात्रा के आधार पर इसके दो भाग किए थे। एक भाग का नाम था महाद्वीपीय भारत या उपोष्ण जलवायु क्षेत्र और दूसरे भाग का नाम था उष्णकटिबंधीय भारत। महाद्वीपीय भारत उपोष्ण जलवायु क्षेत्र को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। एक भाग का नाम था हिमालय प्रदेश, दूसरे भाग का नाम था उत्तरी पश्चिमी पठारी भाग, तीसरे भाग का नाम था उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश, चौथे भाग का नाम था मध्यम वर्षा वाला प्रदेश और पांचवा था अत्यधिक व मध्यम वर्षा के संक्रमण क्षेत्र। इनमें से हमने प्रारंभ के 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। इसी प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग, पश्चिमी बिहार व हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व दिल्ली सम्मिलित हैं। यहाँ शीतकालीन औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर ऊंचा पाया जाता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ग्रीष्मकाल की ऋतु जो यहाँ शुष्क रहती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनों द्वारा तथा कुछ शीतकालीन चक्रवातों से होती है। उदयपुर व आगरा इसके प्रतिनिधि नगर हैं। 5वां भाग है अत्यधिक व मध्यम वर्षा के संक्रमण क्षेत्र। यह जलवायु पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी बिहार तथा उत्तरी पश्चिमी झारखंड में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन औसत तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर रहता है, जिसका 90% बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से प्राप्त होता है। पटना इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। इस प्रकार से महाद्वीपीय भारत या उपोष्ण जलवायु के जो 5 भाग थे उनका अध्ययन हम कर चुके। आज जो दूसरा भाग है उष्णकटिबंधीय भारत। उष्णकटिबंधीय भारत के बारे में हमने पहले पढ़ चुके कि उष्णकटिबंधीय भारत को 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। एक भाग का नाम था अत्यधिक भारी वर्षा का प्रदेश, दूसरे भाग का नाम था अधिक या भारी वर्षा का प्रदेश, तीसरे भाग का नाम था सामान्य मध्यम वर्षा का प्रदेश, चौथा कोंकण तट, 5वां मालाबार तट तथा अंतिम था वह तमिलनाडु तट क्षेत्र। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। अत्यधिक वर्षा के प्रदेश के अंतर्गत असम,
सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। यहाँ आर्द्र जलवायु एवं लंबा वर्षा काल होता है। वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। औसत तापमान भी यहाँ ऊंचे रहते हैं, जो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। शीत ऋतु भी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा इस क्षेत्र में मासिनराम तथा चेरापूंजी में दर्ज की जाती है, या इन दो स्थानों पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा का 90% दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान दर्ज किया जाता है। तरंगित तथा पर्वतीय स्थलाकृति के कारण जनवरी तथा जुलाई के औसत मासिक तापमान में भिन्नता देखी जाती है। चेरापूंजी इसका प्रतिनिधि नगर है। दूसरा भाग है अधिक वर्षा का प्रदेश। इसमें मध्यवर्ती व निचली गंगा घाटी तथा मध्य पूर्वी पठार शामिल हैं। यह जलवायु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहाँ औसत शीतकालीन तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 सेंटीग्रेड एवं ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर पाया जाता है। यहाँ कुछ वर्षा शीतकालीन चक्रवातों से होती है। नागपुर व कोलकाता इस प्रदेश के प्रतिनिधि नगर हैं। प्रदेश के आंतरिक भागों में विषम जलवायु पाई जाती है। तीसरा भाग है मध्यम वर्षा का प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत गुजरात, सौराष्ट्र तथा दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य का क्षेत्र शामिल है। यह प्रदेश पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाने के कारण साधारण वर्षा ही प्राप्त करता है। यहाँ वर्षा लगभग 35 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु साधारणतः गर्म तथा शीतकाल मृदु होती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हैदराबाद इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। धन्यवाद।